हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो लोग भी लेसन वाइज इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। उसमें मैं लेसन 1 से बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। उसी कड़ी में दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो है स्पोकन इंग्लिश लेसन 12 पार्ट 2। आप में से जिन लोगों ने भी वो पहले के लेसन्स नहीं देखे, यानी कि अगर आप आज पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको पहले के लेसन्स जाके देखने चाहिए। मेरी जो प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको लेसन 1 से सीखना है इंग्लिश को। अच्छा दोस्तों, आज हम कर रहे हैं टू हैव का प्रेजेंट फॉर्म। हमने टू हैव का प्रेजेंट फॉर्म पार्ट 1 में भी किया था, लेकिन उसमें हमने सीखा था स्टेटमेंट्स, कि अगर हमको कोई बात कहनी हो, आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, इस प्रकार के सेंटेंसेस। और आज हम सीखेंगे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी आज हम सवाल पूछेंगे। डू यू हैव अ कार, डू यू नॉट हैव अ कार, डोंट यू हैव अ कार, डजंट ही हैव टाइम, इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस होंगे। पॉजिटिव होता है सकारात्मक वाक्य, डू यू हैव अ कार, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। एंड डू यू नॉट हैव अ कार या डोंट यू हैव अ कार, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। हाँ का भाव रखने वाला सेंटेंस पॉजिटिव होता है, सकारात्मक। नहीं का भाव रखने वाला सेंटेंस नेगेटिव या नकारात्मक होता है। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? डू या डज, ये स्ट्रक्चर में ही है, इसको हम नहीं हटा सकते, ये रखना ही पड़ेगा हमको। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर है दोस्तों। अदर वर्ड्स एंड में एक क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे, क्योंकि सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव है। कई बार स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है कि वो सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं, लेकिन एंड में क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप लिख देते हैं, बेध्यानी में, मासूमियत में, और उनका पूरा सेंटेंस गलत कर दिया जाता है। तो ये गलती हमको नहीं करनी है, एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अच्छा दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में जो वर्ड्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें 2 वर्ड्स हैं जो हमको सीखने चाहिए, एक है सब्जेक्ट और एक है नाउन। हालांकि ये जितने भी, जब भी मैं एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता हूँ तो मैं उतनी बार बताता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, या उस स्ट्रक्चर में जो भी वर्ड्स होते हैं उनके बारे में बताता हूँ मैं, लेकिन मैं हर क्लास में बताता हूँ जिससे कि आप इसको याद रखें और ठीक से समझ सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस का मेन वर्ड होता है। किसी भी सेंटेंस में जिस वर्ड के बारे में कुछ कहा जा रहा हो वही सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ पंकज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैं इस सेंटेंस में ये कह रहा हूँ, या कोई भी कह सकता है कि पंकज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पंकज के बारे में कोई कह रहा है कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसलिए सेंटेंस में पंकज ही सब्जेक्ट होगा। या जो हमको काम करता हुआ दिखाई पड़े सेंटेंस में, जैसे अगर आप एक सेंटेंस है पंकज खाना खा रहा है, तो उस सेंटेंस में पंकज खाना खाने का काम कर रहा है, तो इसलिए उसमें पंकज ही सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखना चाहिए कि सबसे मेन वर्ड कौन सा है सेंटेंस में, किस वर्ड के बारे में वो सेंटेंस बना है, क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में, अपने आप आपको सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो दोस्तों, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। नाउन क्या होता है दोस्तों? दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी आदमी, दुनिया की कोई भी जगह, सब नाउन है। तो उस हिसाब से हमको जो कुछ भी पूरे यूनिवर्स में दिख रहा है वो सब कुछ नाउन ही है, तो हमको यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल करना है। अदर वर्ड्स में क्या आएगा दोस्तों? अदर वर्ड्स में ये लिखा हुआ यहाँ पर अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स के नीचे कोई भी वर्ड हमको तब यूज़ करना चाहिए जब सेंटेंस में उसकी ज़रूरत हो। अगर सेंटेंस में ज़रूरत नहीं है तो हम अदर वर्ड्स के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे, उस जगह को खाली छोड़ देंगे। अदर वर्ड्स में क्या क्या आ सकता है? अदर वर्ड्स में एडजेक्टिव आ सकता है, एक प्रेपोजिशन आ सकता है, एक एडवर्ब आ सकता है, या कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज आ सकता है। फ्रेज, अगर आपको फ्रेज एंड क्लॉजेज ये सब सीखने हो तो आपको पहले के लेसन्स देखने चाहिए, उनमें ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेज एंड क्लॉज, ये सारी बातें स्पोकन इंग्लिश लेसन्स, ये प्लेलिस्ट है। अच्छा दोस्तों, ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, सकारात्मक वाक्य का। अगर नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो स्ट्रक्चर होगा। अच्छा दोस्तों, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉट का यूज़ करना होता है, तो नॉट हम ऐड कर देंगे इसमें। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। बाकी का स्ट्रक्चर तो सेम ही है, सिर्फ हमने नॉट ऐड किया है उसमें, पॉजिटिव वाले में। इसका दोस्तों आप शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन। शॉर्ट फॉर्म इनफॉर्मल इंग्लिश में, जो बोलचाल की जो इंग्लिश होती है उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जो अनौपचारिक भाषा होती है उसमें। तो हम क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए? ये डू और नॉट को हम पहले ले आएंगे और लिखेंगे डोंट, और ये डज और नॉट को पहले ले आएंगे और लिखेंगे डजंट। तो डोंट या डजंट, उसके बाद बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। तो दोस्तों, ये तो थे स्ट्रक्चर्स। अब हम सीख लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दुनिया का कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, वही ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ये हमको बात याद रखनी चाहिए कि जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना हो तो 99.9% एक नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर ये बात भी हम याद रख लें और ठीक से समझ लें तो भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कुछ केसेस में जेरंड और इन्फिनिटिव विद टू ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं,
लो हम बाद में सीखेंगे जब हम जेरंड और इन्फिनेटिव विद टू की क्लास करेंगे तब। नहीं, अगर आपको जेरंड या इन्फिनेटिव टू अभी ही सीखना चाहते हैं अगर आप, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है लर्न इंग्लिश ग्रामर सीखें, उसमें मैं ऑलरेडी ये टॉपिक्स बता चुका हूँ, तो उधर जाके आप सीख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं कि वो प्रोनाउंस कौन है जो सब्जेक्ट बनते हैं हमेशा, तो वो है आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। इनकी सबकी मीनिंग आपको पता ही होगी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आई का मतलब है मैं, वी का मतलब है हम या हम सब या हम लोग, यू जो है दोस्तों ये सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों ही होता है। यू की मीनिंग है तुम या आप, या तुम सब या आप सब, दोनों ही इसकी मीनिंग है। ही का मतलब है वह, ये किसी भी एक मेल, सिंगल मेल के लिए यानी एक लड़के के लिए, पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा। शी का भी मतलब है वह, लेकिन ये किसी भी एक फीमेल के लिए, लड़की के लिए या महिला के लिए इस्तेमाल होगा। इट भी जो है वो सिंगुलर है, एक वचन में है, और ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु के लिए, एनिमल्स के लिए, या इंसानों के बिल्कुल जो छोटे बच्चे गोद में होते हैं उनके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दे का मतलब होता है दोस्तों वे या वे लोग या वे सब, और दे को आप बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे चेयर्स, बुक्स, उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस मैंने इसलिए लिखे हैं कि आप सेंटेंस बनाना सीख सकें। आप चाहे तो अगर सेंटेंस में से रिक्वायरमेंट है तो आप ही, शी, इट और दे की जगह पर किसी नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आई, वी और यू की जगह पर तो कभी नाउन यूज़ नहीं होता, लेकिन ही की जगह पर किसी लड़के का नाम जैसे पंकज, मनीष, शी की जगह पर किसी भी लड़की का नाम जैसे मनीषा, या इट की जगह पर किसी भी निर्जीव वस्तु का नाम जैसे बुक, फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब यूज़ कर सकते हैं आप। और दे की जगह पर बॉयज़, गर्ल्स, बुक्स, कंप्यूटर्स, ये सब भी यूज़ किए जा सकते हैं, यानी इनको भी हम अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो थे स्ट्रक्चर्स और ये थे सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब हम चूंकि हम कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो हमको एक और बात सीखनी चाहिए कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो उनके साथ हम WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। WH वर्ड्स, जिनको क्वेश्चन वर्ड्स करके लिखा है मैंने, इनको आप WH वर्ड्स भी बोल सकते हैं। इनको WH वर्ड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सब के सब WH से स्टार्ट होते हैं। सिर्फ एक वर्ड है हाउ जो WH से स्टार्ट नहीं होता, बाकी सारे WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु, हुज, whom, which, what, where, when, why, how many, how much, how much फ्रेजेस हैं। एक से ज़्यादा वर्ड्स हो गए तो फ्रेज हो जाएगा, और अगर एक वर्ड है तो वो वर्ड रहेगा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स या फ्रेजेस, इनको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर में हम सीखते हैं। तो आप समझ गए दोस्तों कि ये आज हम कर रहे हैं टू हैव का प्रेजेंट फॉर्म, और हम उसमें कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर्स हमने सीख लिए, सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमने सीख लिए, और हमने ये देख लिया कि WH वर्ड्स हमको यूज़ करने इनके साथ। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर कि इन स्ट्रक्चर से हम एग्जाम्पल्स कैसे कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे पहला सेंटेंस मैंने बनाया एग्जाम्पल, कोई किसी से पूछ रहा है कि डू यू हैव अ मीटिंग, क्या आपकी कोई मीटिंग है। इस बात को आप इस स्ट्रक्चर में पूछ सकते हैं, डू यू हैव अ मीटिंग। जैसे हम पूछ सकते हैं क्या आपके पास कार है, तो आप ऐसे बना सकते थे, डू यू हैव अ कार। क्या तुम्हारे पास बाइक है, डू यू हैव अ बाइक। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। तो इसमें कैसे बना सेंटेंस, डू यू हैव, नाउन जो है वो है मीटिंग। अगर हम बोलते डू यू हैव अ कार तो उसमें कार नाउन होता, अगर हम बोलते मनी तो मनी नाउन होता। ऐसे हमको सेंटेंस बनाना है। सो डू यू हैव अ मीटिंग। अगर किसी के सिर में दर्द है तो वो भी, इस बात को भी इसी स्ट्रक्चर से में पूछा जा सकता है, जैसे डू यू हैव अ हेडेक। हेडेक का मतलब है सिर दर्द। तो डू यू हैव अ स्टमक एक, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है। तरह तरह के सेंटेंसेस सोच सोच के स्टूडेंट को बनाने होते हैं। स्ट्रक्चर देख करके आप अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें हाँ का भाव है। डू यू हैव अ मीटिंग। किसी और के लिए पूछा गया, जैसे मैंने हेडेक वाला बोल रहा था, मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है। किसी और के लिए कोई पूछ रहा है, डज ही हैव अ हेडेक। कैसे बना दोस्तों सेंटेंस, डज ही हैव अ हेडेक। हेडेक नाउन है, क्या उसके सिर में दर्द है, ये सेंटेंस का मीनिंग था। अच्छा, अगर हम चाहें तो यहाँ पर डज ही हैव अ हेडेक, क्या उसके सिर में दर्द है, मैं अगर ये पूछना हो कि उसके सिर में दर्द क्यों है, क्या वो धूप में घूम रहा था, क्या वो काफ़ी देर से नहा रहा था, तो क्यों के लिए कौन सा वर्ड लगता है दोस्तों, वाई। ये रहा वाई, WH वर्ड है। तो जब भी WH वर्ड यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, तो कैसे यूज़ करेंगे ये सीखना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे यूज़ करते हैं, WH वर्ड को आप स्ट्रक्चर के बिल्कुल पहले, सबसे पहले रखना होता है। जैसे ये सेंटेंस है, डज ही हैव अ हेडेक, क्या उसके सिर में दर्द है। अगर मुझे बोलना हो उसके सिर में दर्द क्यों है, तो क्यों के लिए मैं वाई वहाँ से लूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा वाई, और बाकी सेंटेंस में मुझे कोई बदलाव नहीं करना। जब भी WH वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ,
तो WH वर्ड को सबसे पहले रखेंगे और बाकी सेंटेंस में कोई भी फेरबदल नहीं करना होता, ये याद रहेगा आपको, क्योंकि इसके साथ अगर छेड़छाड़ हमने कर दी तो सेंटेंस हमारा गलत हो सकता है। तो इस तरीके से आपको WH वर्ड्स को इस्तेमाल करना होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। यहाँ पूछा जा रहा है किसी के लिए कि क्या उसके पास टाइम नहीं है, अगर वो लड़की है, डज शी नॉट हैव टाइम। कैसे बना दोस्तों सेंटेंस? डज शी नॉट हैव टाइम, टाइम नाउन है, क्या उसके पास समय नहीं है, और इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिखा है, डजंट शी हैव टाइम, तो सेंटेंस बन गया। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर बोलना था उसके पास समय क्यों नहीं है, तो मैं क्या करता, मैं इसके पहले वाई लगा देता और बाकी का सेंटेंस में जो कहते हूँ वैसे का वैसा छोड़ देता। वाई डजंट शी हैव टाइम या वाई डज शी नॉट हैव टाइम। तो इस प्रकार से बनते सेंटेंसेस। अच्छा दोस्तों, एक और एग्जाम्पल है, कोई किसी से पूछ रहा है वाई डू यू हैव अ मीटिंग, तुम्हारी मीटिंग क्यों है, आज तो छुट्टी का दिन है, मान लेते हैं उस दिन छुट्टी का दिन है और कोई कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, तो उससे पूछ सकता है कोई कि आज तो छुट्टी है, आज तुम्हारी मीटिंग क्यों है। अब इसमें दोस्तों वाई से ही सेंटेंस स्टार्ट किया मैंने, वाई, और उसके बाद डू यू हैव अ मीटिंग, स्ट्रक्चर को फॉलो किया मैंने। कैसे? वाई मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ वाई लिखा पहले और फिर मैं लिखा वाई के बाद डू यू हैव अ मीटिंग, मीटिंग नाउन है। तो आपने देखा कितना आसान है सेंटेंस बनाना। अच्छा दोस्तों, हाउ मच और हाउ मेनी, हाउ मच का मतलब होता है कितना, और हाउ मच को सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, और हाउ मेनी का मीनिंग होता है कितने, और हाउ मेनी को सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करना जिनको गिन सकते हैं। अच्छा, जब अगर आप ये दोनों फ्रेजेज हैं, क्वेश्चन फ्रेजेज हैं, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स हो गए तो फ्रेज हो गया। अच्छा, हाउ मच और हाउ मेनी का कुछ नेचर ऐसा है कि जब भी सेंटेंस में हाउ मच और हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे और अगर सेंटेंस में नाउन भी है तो वो हाउ मच और हाउ मेनी के तुरंत साथ में लगाना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ, आपकी समझ में आ जाएगा अभी, हाउ मच मनी डू यू हैव। इस सेंटेंस में क्या हुआ है दोस्तों, ये जो नाउन था मनी वो हमने हाउ मच के साथ तुरंत पहले ही लगा दिया, यानी ये नाउन जैसे ही हाउ मच का यूज़ किया मैंने तो ये जो नाउन है वो भी पहले हाउ मच के साथ ही आ गया। हाउ मच नाउन यहाँ आ गया, मनी, हाउ मच मनी, उसके बाद स्ट्रक्चर फॉलो होगा, हाउ मच मनी डू यू हैव या डज ही हैव। तो कोई पूछ रहा है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप सेंटेंस में हाउ मच या हाउ मेनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ जो भी नाउन होगा सेंटेंस में वो पहले ही आ जाएगा और उसके बाद बाकी का स्ट्रक्चर आपको लिखना होगा। तो दोस्तों, मैंने तो थोड़े से एग्जाम्पल्स बनाए हैं, आपका काम है कि इन स्ट्रक्चर्स को देख देख के आप और भी ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं और खूब प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन वर्ड्स और क्वेश्चन फ्रेजेस का भी इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको इनके इस्तेमाल में आपको महारत हासिल हो जाए, आप काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस बना सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपके लिए ये सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको और भी सोचना है, जैसे आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, डज इंडिया हैव 29 स्टेट्स, क्या इंडिया में 29 राज्य हैं। सोचना होता है, जैसे मान लेते हैं कोई चाय है और आप पूछ रहे हैं किसी से कि क्या चाय में चीनी नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं डज द टी नॉट हैव शुगर। ऐसे भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो या क्या उसकी मुस्कुराहट अच्छी नहीं है, डज ही नॉट हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो सोचना होता है हमको सिर्फ। आप देख रहे हैं कैसे कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर क्लास आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे। हम इसी का टू हैव का पास्ट फॉर्म सीखेंगे कि उसमें कैसे कैसे सेंटेंसेस बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप रोज़ मेरे साथ इतना टाइम बिताते हैं और हम लोग मिलकर साथ में नई चीज़ें सीखते हैं। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा और फिर हम नई क्लास एक साथ मिल करके करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।